हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो देखिए दोस्तों, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का पार्ट नंबर 2 शुरू करने हम लोग जा रहे हैं। आई होप पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया है, फिर हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगा। दोस्तों क्लास की टाइमिंग आपको पता ही है, रीजनिंग सुबह 9 बजे, साइंस 10 बजे, जीके रात्रि 9 बजे और मैथ्स रात्रि 10 बजे। और दोस्तों 2025 के आप लोग अगर पूरी तैयारी एक फाउंडेशन बैच से करना चाहते हो, चाहे एलपी टेक्नीशियन, ये तो जीके का फाउंडेशन बैच, मैथ्स का फाउंडेशन बैच, साइंस का, रीजनिंग का, ये पूरा कॉम्बो आप लोग प्राप्त कर सकते हो। निर्माण बैच मात्र 1199 रुपए में। अगर आप लोगों को इंडिविजुअल सब्जेक्ट का चाहिए, केवल साइंस का चाहिए, केवल मैथ्स का या जीके का, तो आप लोग वो भी ले सकते हो। लास्ट में बात करेंगे इसके डिटेल में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। चलिए देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा एक बार उसको मैं ओवरव्यू आप लोगों को बता देता हूं। मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तंत्रिका तंत्र बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना होता है। किन किन से मिलकर बना होता है? एक तो इसमें मुख्य भाग होता है आप लोगों का ब्रेन यानी मस्तिष्क। ब्रेन के बाद में दोस्तों, ब्रेन के पीछे ये मोटी सी निकलती है जिसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरू रज्जु। क्या ब्रेन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके थे क्या? ब्रेन के 3 भाग होते हैं, कौन से भाग का क्या कार्य होता है ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की यानी मेरू रज्जु की। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरू रज्जु। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, देखो फिर से आप लोग समझो, जैसे मान लो ये हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है। ब्रेन के पीछे एक मोटी सी नस निकलती है जिसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरू रज्जु। ये आप लोग ध्यान से देखो, ये अंदर देख पा रहे हो येलो कलर की, अगर आप लोगों को दिख रही हो ये येलो कलर की, आप लोग बोलोगे सर ये येलो कलर की तो दिख रही है, लेकिन इसके चारों ओर ये क्या है? ये तो देखिए, ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, मेरू रज्जु, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें चोट नहीं लग जाए तो इसकी सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर क्या होती है? हड्डियों की एक लड़ी होती है। और इस हड्डी की लड़ी को क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड यानी वर्टिब्रल कॉलम यानी मेरुदंड। आप लोग ये समझिए, जैसे इसको मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड, और ये आप लोग चारों ओर मान लीजिए क्या है? इसके हड्डियां ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये हड्डियां जो है, ये हड्डी की जो लड़ी है, इसे बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम यानी मेरुदंड। तो चलिए, अभी हमारा जो चर्चा का उद्देश्य है, जो हम लोग चर्चा करेंगे वो किस पे करेंगे? केवल और केवल हम लोगों को स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरू रज्जु पे करनी है। चलिए दोस्तों, अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे तो इसकी शेप कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है, बेलनाकार होती है, पहली महत्वपूर्ण चीज। ठीक है, अगर बात करी जाए दोस्तों इसकी एक लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है लगभग 45 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, इसका कार्य क्या है ना? ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका कार्य क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका कार्य क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए आपने कहीं पर हाथ ऐसी जगह लग गया जो बहुत गर्म है, तो क्या तुरंत हटा लेते हो क्या आप लोग? बताइए, या रखे रखते हो? अरे भाई मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ऐसा तो नहीं। क्या तुरंत हम लोग हटा लेते हैं क्या? सिमिलरली, जैसे मान लीजिए आपके पैर में कभी कांटा चुभ गया, तो तुरंत आप लोग पैर हटा लेते हो क्या? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया। या आपका हाथ कहीं पर गर्म जगह लग गया, तुरंत हटा लेते हो ना, तो इसको बोलते हैं, ऐसी क्रिया को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया। अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रतिवर्ती क्रियाएं किसके द्वारा कंट्रोल होती है, ये हमारी जो ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, मेरू रज्जु, इसी के द्वारा क्या होती है? कंट्रोल होती है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, देखो ये रहा हमारा ब्रेन। ठीक है दोस्तों, ब्रेन के पीछे से ये आप लोगों की देख पा रहे हो, ये जो निकल रही है ये आपकी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है यानी मेरू रज्जु है। अगर दोस्तों आप लोगों से पूछा जाए एग्जाम में कि जैसे मान लो ये ब्रेन है, तो ब्रेन का जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, वहां से निकलती है आप लोगों की क्या? स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरू रज्जु। तो पीछे वाला जो पार्ट है हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। तो हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, बताइए। हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? एक तो हो गया आप लोगों का पोन्स, एक हो गया, भूल गए क्या? एक हो गया आप लोगों का मेडुला, और एक हो गया आप लोगों का क्या? सेरिबिलम, जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे अनुमस्तिष्क। तो अगर पूछा जाए एक्चुअली में हिंड ब्रेन के कौन से पार्ट से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, तो आप लोग ध्यान रखेंगे किससे निकलती है? मेडुला से निकलती है। ध्यान रख लोगे, किससे निकलती है? मेडुला से निकलती है। चलिए दोस्तों, ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार 18 अगस्त 2022 की शिफ्ट 1 में।
आप लोगों को यहां पर क्या दिया हुआ था, ये बोला गया था कि ये ब्रेन है, ये मस्तिष्क है। और ये ब्रेन जो आप लोगों को दिखाया गया है ना, वो देखो ये नीली कलर की लाइन से दिखाया गया है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं आउटलाइन कर देता हूं। और इसके ऊपर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को एक काली कलर की भी लाइन नजर आ रही होगी। काली कलर की नजर आ रही है क्या? तो एक काली कलर की लाइन को तो बोला गया है स्कल, और ये जो नीली कलर की लाइन है इसको बोला गया है क्या? क्या? ब्रेन। ये बोला गया है कि ब्रेन मस्तिष्क है। तो बोला जा रहा है कि इसमें बताइए मेरू रज्जु स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन बताओ। तो ये जैसे मान देखो, ये आपकी ये नोज है, नाक है, यानी आप साइड से देखोगे ना, साइड से देखोगे तो आपका ब्रेन ऐसा नजर आएगा। तो बिल्कुल जो हमारा पीछे वाला पार्ट है यहीं से तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। तो 4 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये हमारा जो ब्रेन यानी मस्तिष्क और ये जो मेरुरज्जु है, ये हमारे नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का बीच वाला भाग है ना। तो इसको आपने क्या बोला था? इन दोनों को मिला के आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोला था। बोला था क्या? भूल गए? ये याद है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या तंत्रिका तंत्र में केवल ये 2 पार्ट ही होते हैं क्या? नहीं सर, और भी होते हैं। क्या? जैसे दोस्तों ब्रेन से कुछ आप लोगों के वायर जैसे निकलते हैं जिसे बोलते हैं नर्व्स यानी तंत्रिका। सिमिलरली जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु, इससे भी वायर जैसे कुछ निकलते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। इन्हें भी बोलते हैं नर्व्स यानी तंत्रिका। इनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स यानी मेरु तंत्रिका, और इस ब्रेन से निकलने वाले को बोलते हैं क्रेनियल नर्व यानी कपाल तंत्रिका। तो अब हम इन नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों जितनी भी नर्व्स है, जितनी भी तंत्रिका है, चाहे ये ब्रेन से निकलने वाली हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली हो, इन नर्व्स को क्या बोलते हैं? जितनी भी नर्व्स है, तंत्रिका है, इनको मिला के कौन सा नर्वस सिस्टम बोलता है? कौन सा तंत्रिका तंत्र बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आइए इसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ठीक है, ये क्या है? तो जो भी नर्व्स है, जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, उनको मिला के आप लोग बोलोगे, वो मिलके क्या बनाती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि ये तंत्रिकाओं का एक जाल हो गया, नेटवर्क ऑफ नर्व हो गया। कौन सी नर्व, कौन सी तंत्रिका? जो ब्रेन से निकल रही है, जो मस्तिष्क से निकल रही है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है। देखिए 2 प्रकार की नर्व्स होती है, एक तो क्रेनियल नर्व्स है ना, हिंदी में आप लोग इसको कपाल तंत्रिका भी बोलते हैं, और एक होती है स्पाइनल नर्व जिसे आप लोग हिंदी में मेरु तंत्रिका भी बोलते हैं। इस बार के टेक्नीशियन में, सॉरी एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया था? याद है? इस बार किसी ने दिया था एलपी का एग्जाम? तो पूछा गया था कि कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाएं मिलाकर क्या बनाती है? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स ये मिलकर क्या बनाती है? बताओ क्या आंसर होगा इसका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब ये क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती है? जो कि दोस्तों हमारे ब्रेन से निकलती है। और स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती है? जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, मेरुरज्जु, जो इससे निकलती है। अब बात करें दोस्तों इनकी संख्या की। देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये हमारा ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। दोस्तों इनसे जो नर्व्स निकलती है वो पेयर में निकलती है, जैसे एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, एक इधर एक इधर। अरे दोस्तों आपको पैर तक मैसेज भेजना, आपके पैरों तक, तो क्या आपके एक ही पैर है क्या? एक इधर भी है, एक इधर भी है, तो दोनों साइड मैसेज जाने चाहिए ना। यानी 2 नर्व होनी चाहिए ना, 2 तंत्रिका होनी चाहिए ना, एक इस साइड लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। तो ये हमेशा पेयर में होता है। तो अगर स्पाइनल नर्व की आपकी मेरु तंत्रिकाओं की संख्या पूछी जाए तो ध्यान रखना 31 पेयर होती है, 31 जोड़े। और अगर ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती है इनकी संख्या पूछी जाए तो, जैसे ये भी पेयर में पाई जाती है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो इनकी संख्या होती है 12 पेयर यानी 12 जोड़े। तो संख्या ध्यान रखोगे, क्रेनियल नर्व जो कि हमारे गर्दन के आसपास होती है वाली तंत्रिका, यहां पर इस जगह, ठीक है, तो इनकी संख्या होती है 12 पेयर। और अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो 31 पेयर। अगर पूछा जाए नर्व्स टोटल तंत्रिका कितनी पाई जाती है, तो 31 प्लस 12 कितने बोलेंगे आप लोग? 43 पेयर यानी 43 जोड़े बोलेंगे। आगे बात समझ में? चलिए, तो ये आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी हमारे नर्व्स यानी तंत्रिका की। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक चीज और लिखी गई है इस वाले चैप्टर में, क्या? रिसेप्टर्स क्या होते हैं? आइए पहले दोस्तों रिसेप्टर्स हम लोग समझते हैं।
दोस्तों रिसेप्टर्स क्या होता है पहले समझो। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है जो कि कोई ना कोई चीज को सेंस करते हैं। जैसे दोस्तों अगर बात करी जाए हमारे टंग, जीभ, ये किसी को सेंस करती है कि हां सर स्वाद को। दोस्तों हमारी जो नोज होती है, नाक होती है, क्या वो किसी को सेंस करती है? बिल्कुल सर, स्मेल को यानी गंध को। तो एक्चुअली में इन अंगों में ऐसी क्या चीज होती है जो कि ये सेंस करते हैं? तो इनमें पाए जाते हैं दोस्तों रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स, तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट जो किसी ना किसी चीज को सेंस करते हैं, जो किसी ना किसी चीज को क्या करते हैं? सेंस करते हैं, है ना। तो सीधे आप लोगों को यह ध्यान रखना है, जैसे सबसे पहले अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यार कान ये एक सेंसरी ऑर्गन है क्या? हाँ, क्योंकि साउंड को सेंस करता है। तो क्या इसमें भी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं क्या? हाँ। तो बस आप लोगों को यह ध्यान रखना है, अगर पूछ लिया जाए कि कान में यानी ईयर में जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उन रिसेप्टर्स का नाम क्या है, तो उस रिसेप्टर्स का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे फोनो रिसेप्टर्स। क्या ध्यान रखेंगे? फोनो रिसेप्टर्स ध्यान रख लेंगे। अगर पूछा जाए ईयर यानी कान में जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उनका नाम क्या है, तो फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगर आप लोगों से पूछा जाए हमारी आंख, यार ये भी तो सेंसरी ऑर्गन है, ये भी तो लाइट यानी प्रकाश को सेंस करती है। तो अगर पूछा जाए कि इसमें पाए जाने वाले रिसेप्टर्स का नाम क्या है, तो केवल आप लोगों को रिसेप्टर्स का नाम ध्यान रखना है, वो क्या हो जाएगा? फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स, फोटो का मतलब ही होता है लाइट यानी प्रकाश। ठीक है, आ गई बात समझ में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए हमारी स्किन यानी त्वचा, यार ये भी तो सेंस करती है। आपको कोई टच करेगा आपको पता पड़ जाएगा। गर्मी का, ठंड का भी आप लोगों को स्किन के द्वारा पता पड़ जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उनका नाम क्या है? भाई सर्दी, गर्मी, टेम्परेचर को सेंस कर सकती है क्या आपकी स्किन? तो थर्मो रिसेप्टर्स इसका नाम है। क्या है? थर्मो रिसेप्टर्स। बस केवल आप लोगों को रिसेप्टर्स का नाम ध्यान रखना है। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट दोस्तों, हमारी जो नोज है, जो नाक है, क्या इस पे भी रिसेप्टर्स पाए जाएंगे क्या? तो इस रिसेप्टर्स का केवल नाम ध्यान रखना है। क्या नाम रह जाएगा? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ग्रान रिसेप्टर्स इसको बोलते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार आप लोगों से एलपी में क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर ग्रान नहीं बोल के ऑल फैक्ट्री बोला गया था। तो यह ध्यान रखिएगा, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स क्या हो जाएगा? इन रिसेप्टर्स का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हमारी जीभ यानी टंग में कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं? जीभ में, क्योंकि ये भी तो एक सेंसरी ऑर्गन है, ये भी तो किसी ना किसी को सेंस करता है। किसको? टेस्ट को। तो अगर इसमें पूछा जाए कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, तो आप लोग बोलोगे ग्यूस्टेटरी रिसेप्टर्स। कौन से? स्वाद रिसेप्टर्स इसको बोलते हैं हिंदी में। दोस्तों इसके आप लोग ध्यान रखना, कई बार इंग्लिश में भी दे देता है ग्यूस्टेटरी रिसेप्टर्स। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स के बारे में बताया था ना अभी आपको। हाँ ठीक है, चलो देखो, अभी आप लोगों का 30 अगस्त 2022 का जो पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं, जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं, हिंदी में ग्रहण रिसेप्टर्स भी इसको बोला गया है। दोस्तों ये क्या सेंस करने में, किसको सेंस करने में अपना इंपॉर्टेंट योगदान, इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने आपको बताया ये वाले रिसेप्टर्स कहां पर पाए जाते हैं? नोज में, नाक में। नाक का काम क्या है? स्मेल यानी गंध का अनुभव करना। तो इसमें पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्मेल यानी गंध का क्या करते हैं? बोलो, सेंस करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सर ये एनसीईआरटी में कहां दिया होगा, देखो आपको मैं बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। क्या मेरे साथ में पढ़ो, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट स्मेल। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर आपको देखना है सर कहां पर लिखा हुआ है, क्लास 10 की साइंस का जो चैप्टर है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, देखो उसमें लिखा हुआ है। लेकिन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई बुक खरीदने की आवश्यकता है, मैं सब आपका करा दूंगा। इसी के ऊपर पीली लाइन में देखो, ग्यूस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट। जो टेस्ट, जो स्वाद
जो सेंस किया जाता है वो कौन से रिसेप्टर्स के द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा। आगे बात समझ में? चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। ये तो बात हो गई हमारे सिंपल रिसेप्टर्स की भी बात हो गई, हमारे मस्तिष्क की भी बात हो गई, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों, क्या हमारी बॉडी क्या बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? क्या यह बात आपको पता होगा? लीवर जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है वो कोशिका अलग टाइप की है। किडनी जिन कोशिका से मिलकर बना हुआ है वो कोशिका अलग टाइप की है। जो हमारी स्किन यानी जो त्वचा जिन कोशिका से मिलकर बनी हुई है वो कोशिका अलग टाइप की है। बात करें दोस्तों ब्रेन, यार दोस्तों ब्रेन की कोशिका कुछ अलग टाइप की होगी क्या? ब्रेन से अलग अलग जगह मैसेज जा रहा है, अलग जगह से यहां तक आ रहा है, यानी ब्रेन जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है वो बिल्कुल अलग प्रकार की है। सिमिलरली जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु, इनकी भी कोशिका अलग प्रकार की होगी। ये जो नर्व्स है, तंत्रिका, वो जिन कोशिका से मिलकर बनी हुई है ये भी अलग प्रकार की होगी। तो यार क्योंकि इनका कार्य क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज लेके आना, मतलब पूरा कैलकुलेशन चलती रहती है इनमें। तो हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क हो, या हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड हो, मेरुरज्जु हो, या हमारी जो तंत्रिकाएं हो, वो जिन कोशिका से मिलकर बना हुआ है, इन कोशिका के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये अलग प्रकार की कोशिका है। दोस्तों इन कोशिका का नाम है क्या है? न्यूरॉन है। इन कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन है। अब देखिए अगर मैं बात करूं, हमारे ब्रेन में पता नहीं कितनी सारी ऐसी कोशिका होगी, कितने सारे न्यूरॉन्स होंगे। अगर एक न्यूरॉन को आप लोग माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखोगे ना तो ये कुछ आप लोगों को ऐसा नजर आएगा। ये हमारी ऐसी कोशिका है जिसकी लंबाई क्या है? सबसे ज्यादा। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हमारी बॉडी बहुत सारी सेल्स यानी कोशिका से मिलकर बना हुआ है, तो उनमें से कौन सी कोशिका ऐसी है जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है? न्यूरॉन की होती है। तो आइए इस न्यूरॉन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलिए आ जाओ, क्लियर है? आ जाओ तो न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो दोस्तों ध्यान से समझो, हमारा तंत्रिका तंत्र, आपको पता है नर्वस सिस्टम क्या है? क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। क्या मैं बोल सकता हूं क्या? क्या मैं बोल सकता हूं क्या? जैसे मैंने बोला कि ब्रेन ये कार्य कर रहा है, तो ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूरॉन है बहुत सारे। क्या मैं बोल सकता हूं कि वो कार्य न्यूरॉन कर रहे हैं? ब्रेन की कोशिकाएं कर रही है, ब्रेन के न्यूरॉन कर रहे हैं? बोलो हाँ या ना। तो इसलिए न्यूरॉन के बारे में मैं कुछ दो बातें लिख रहा हूं, आप लोग एग्री कर रहे तो यस बोलना, ठीक है। पहली बात मैं आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूं कि यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसका मतलब क्या है? हमारा जो नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है वो कैसे हुई है? बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। एग्री कर रहे हो? यस बोलो अगर एग्री कर रहे हो तो बताओ। सर मुझे पेड बैच के बारे में लास्ट में कर लेंगे सौरभ जी, अभी प्लीज पढ़ लो, है ना। देखो मैं भी पढ़ा रहा हूं, है ना। देखो मैं भी पढ़ा रहा हूं, आप सब भी अभी तो ध्यान दीजिए, लास्ट में बात कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। क्योंकि देखो अभी मैं भी बोल सकता हूं हाँ अच्छा पेड बैच में भी ये है, वो लास्ट में बात कर लेंगे। अभी आप लोग अपना सारा ध्यान इधर सामने रखिए। आ गई बात समझ में? ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं इस पे ध्यान दीजिए। सारे आपके जो डाउट है वो हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, निश्चिंत रहो, लेकिन अभी सारा ध्यान इधर रखो। दूसरी बात मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे ब्रेन में ये क्रिया हो रही है या ये फंक्शन हो रहा है, तो वो किसके द्वारा हो रहा है? ब्रेन में पाई जाने वाली कोशिकाओं के द्वारा हो रहा है। उन कोशिका का नाम है न्यूरॉन। यानी क्या मैं बोल सकता हूं कि न्यूरॉन जो है वो एक फंक्शनल यूनिट भी है, एक क्रियात्मक इकाई भी है, एक फंक्शनल यूनिट भी है। यानी बेसिकली जो फंक्शन होते हैं, जो क्रियाएं होती है वो कहां पर होती है? न्यूरॉन में होती है। इन दोनों बातों से एग्री कर रहे हो तो आप लोग यस लिख दीजिए, अगर दोनों बातों से एग्री कर रहे हो तो। क्लियर है? बिल्कुल एग्री कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों इस न्यूरॉन के बारे में समझते हैं। देखो ये देख रहे हो, एक न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन है पूरा का पूरा, ये फिर इससे कोई दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड है, फिर दूसरे से तीसरा कनेक्टेड है, ऐसे पूरा जाल होता है हमारे ब्रेन में। तो हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? एक न्यूरॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, बहुत महत्वपूर्ण कोशिका है, तो इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। तो मैं यहां पर एक डायग्राम बना देता हूं, क्योंकि मैं जो डायग्राम बनाऊंगा इसी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा
ठीक है, आपको आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, आपने अगर कभी पढ़ा हो कि सेल यानी कोशिका क्या होता है, पढ़ा है क्या? बताओ। हाँ सर, हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी बहुत छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बनी हुई है ना, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? ठीक है, क्या आपने ये भी पढ़ा है क्या, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक नाम का एक पार्ट पाया जाता है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का भी एक पार्ट पाया जाता है, कभी पढ़ा है? सर आपने अभी तक पढ़ा है नहीं? हाँ, मैंने तो नहीं पढ़ा है। कभी पढ़ा है आपने? नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बेसिक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। चलो अब आ जाओ, इस सब को छोड़ो, अभी हम लोगों को कौन सी कोशिका के बारे में पढ़ना है? न्यूरॉन के बारे में। चलो, तो न्यूरॉन का मैं डायग्राम आप लोगों को बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, न्यूरॉन अगर एक सेल है, एक कोशिका है, तो उसके अंदर भी तो न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा। बिल्कुल सर, होगा। एक डायग्राम बना रहा हूं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ध्यान से आप लोग समझिएगा, है ना, ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखो दोस्तों, न्यूरॉन कोशिका का ये मान लो न्यूक्लियस है, केंद्रक है। यहां पर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कोशिका के ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको कहां पर मिल रहे हैं? न्यूरॉन तो इतनी लंबी कोशिका है, तो इतनी लंबी कोशिका में नहीं मिलके सारे इंपॉर्टेंट भाग केवल एक ही जगह मिल रहे हैं। तो इस वाले भाग को मैं एक विशेष नाम दे दूं क्या? न्यूरॉन के इस वाले भाग को, इस वाले भाग का नाम है सेल बॉडी। हिंदी में आप लोग इसे बोलते हैं कोशिका काय। ध्यान से आप लोग समझना। सर इसको आपने कोशिका काय क्यों बोला? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, केंद्रक भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। अब दोस्तों इस पार्ट से कुछ ऐसे शाखाएं जैसा कुछ निकलता है, ब्रांच, ऐसी शाखाएं जैसे कुछ निकलती है, ऐसे शाखाएं जैसे कुछ निकलती है, तो इन्हें आप लोग क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। इस बार बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इन्हें क्या बोलते हैं? द्रुमिकाएं बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज मुझे बताओ ध्यान से प्लीज। जैसे मान लीजिए ये आपका ब्रेन है, मस्तिष्क है, ब्रेन को आपके नीचे पैर तक कोई मैसेज भेजना है। वो दोस्तों मान लीजिए किससे आएंगे? मान लो ये एक न्यूरॉन है, इससे दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड होता है, दूसरे से तीसरा न्यूरॉन कनेक्टेड होता है, तीसरे से चौथा होता है, चौथे से पांचवा होता है, पांचवे से छठा होता है, छठे से सातवां होता है। समझ रहे हो? तो एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, तीसरे से चौथे में जाता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन का कोई ना कोई तो पार्ट होगा ना जो अपने पिछले वाले न्यूरॉन से मैसेज रिसीव कर रहा है, सिग्नल रिसीव कर रहा है। क्या न्यूरॉन का कोई ना कोई तो भाग होगा ना जो पिछले वाले न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करता होगा? तो दोस्तों ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, न्यूरॉन, इसका जो ये वाला पार्ट है जिसे डेंड्राइट बोली है, द्रुमिकाएं बोली है, ये क्या करता है? पिछले वाले न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करता है। तो डेंड्राइट का काम क्या हो जाएगा? मैसेज, मैसेज, अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैसेज रिसीव करना, ग्रहण करना। बोलो बात आ गई क्या समझ में? आराम से समझो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, जो मैसेज इसके पास में आया, क्या वो इससे इसके आगे वाले में जाएगा क्या? फिर इससे इस वाले में जाएगा क्या? तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूं क्या कि जो मैसेज है इसको आगे भेजना जरूरी है? बोलो बोलो। तो दोस्तों यहां पर जो मैसेज रिसीव हुआ, क्या वो आगे जाना चाहिए क्या? तो वो जो आगे जाता है वो इस पार्ट से जाता है, न्यूरॉन के इस पार्ट को, ये लंबा सा जो पार्ट है इसे बोलते हैं हम लोग एक्सॉन यानी तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। बहुत बढ़िया। और दोस्तों न्यूरॉन के लास्ट में कुछ इस प्रकार का पार्ट होता है, ऐसा। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या ये जो एक्सॉन है, ये तंत्रिकाक्ष है, ये पूरा का पूरा तंत्रिकाक्ष है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन के टर्मिनल यानी तंत्रिकाक्ष के किनारे। तो मैंने इसको लिख दिया एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, आपके पिताजी ने आपको बोला कि बेटा ये पैसे हैं 50,000 रुपए,
ये उन अंकल को देके आने हैं, तो आप कैसे लेके जाओगे? क्या ऐसे हाथ में लेके जाओगे क्या कि भाई साहब मैं जा रहा हूं 50,000 रुपए लेके लेके? भाई साहब वो ना 50,000 रुपए पहुंचेंगे वहां पर, ना तुम पहुंचोगे। तुम्हारी खबर जरूर पहुंच जाएगी घर पे। फिर घर वाले बोलेंगे बड़ा प्यारा बच्चा था हमारा। ठीक है, तो आप ऐसे लेके जाओगे क्या यार? किसी बैग में लेके जाओगे, छुपा के लेके जाओगे? तो प्यारे दोस्तों, यहां पर जो मैसेज जा रहा है, इसको क्या प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है क्या? बोलो, प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है क्या? जी गुरुजी दो। तो दोस्तों, जैसे आपने कभी पनीर टिक्का खाया है? सर मैं कहाँ खाऊंगा सर, मैं तो सर रेलवे की तैयारी कर रहा हूं। तो भाई साहब, तुम रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो तुम क्या कभी पनीर टिक्का खाया नहीं क्या? नहीं सर, मैं मतलब रेलवे की तैयारी वाले बच्चे खुद को ऐसे इतना अंडर एस्टिमेट करता रहे, सर नहीं मैं ये एग्जाम कैसे क्रैक कर पाऊंगा, मैं तो रेलवे वाला हूं। मतलब तुम खुद ही खुद का वो नहीं करते। चल कोई बात नहीं, मेरे को भी पसंद नहीं है, ना मैंने खाया, कभी बनाते हुए देखा होगा। तो पनीर टिक्का जब बनाया जाता है तो उसमें देखा होगा उनके पास में एक लोहे की ये होती है, उसके अंदर वो डालते हैं पनीर, उसके अंदर वो डालते हैं पनीर और ऐसे आग के ऊपर भूनते हैं उसको। सही बात है क्या? आग के ऊपर भूनते हैं, आग के ऊपर सेकते हैं। बोलो। तो सेम जैसा इसको तो मान लीजिए लोहे की एक रॉड मान लो, इसके ऊपर लगा दो पनीर के टुकड़े। न्यूरॉन में भी कुछ ऐसा ही लगा होता है, ऐसा ऐसा। इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? जो मैसेज आगे जा रहे हैं वो लीक नहीं हो जाए। ठीक है, तो इसको आप लोग बोलते हैं, इसका नाम होता है मेलिन शीथ। शीथ का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में पढ़ा है, मयान। जैसे मयान में तलवार रखते हो ना, जिससे तलवार पे जंग वगैरह नहीं लग जाए, वैसे दोस्तों ये शीथ है, कवरिंग है, जो एक्सॉन की कवरिंग है। इसका काम क्या होता है? जो मैसेज जा रहे हैं वो कहीं पर लीक नहीं हो जाए। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों, चुन्नू मुन्नू भैया, जैसे मान लो ये कोई आपके घर में वायर है, यहां पर करंट जा रही है, यहां से यहां पर करंट जा रही है। तो जैसे वायर में करंट जाती है ना, वैसे ही दोस्तों न्यूरॉन में जो मैसेज जाते हैं वो करंट की जैसे जाते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज जाते हैं वो किस फॉर्म में जाते हैं? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होते हैं, विद्युत रूप में, इलेक्ट्रिकल विद्युत रूप में। क्लियर है? ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझो दोस्तों। इस एक न्यूरॉन से मैसेज क्या अगले न्यूरॉन में भी लेके जाना है क्या? बोलो। ये गोलू वर्मा नाम का बच्चा है, सर पीडीएफ नहीं डालते। गोलू वर्मा जी नहीं डालूंगा, और ज्यादा नाटक करना क्लास और बंद कर दूंगा। पीडीएफ पीडीएफ बिल्कुल शर्म नहीं है बिल्कुल भी। पीडीएफ तुम ऐसे लोगे, तुम सिलेक्शन मार्केट में 1000 किताबें पढ़िए, पढ़ लो ना जाके। क्यों नहीं ले पाया आज तक सिलेक्शन? वो इसलिए नहीं ले पाए, आते पीडीएफ कहां है, चल पीडीएफ। कोई मतलब नहीं इधर क्या चल रहा है, एग्जाम में आएगा ये पीडीएफ दे दो। आ जाओ प्लीज, इधर ध्यान दीजिए। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो ये रहा आप लोगों का एक न्यूरॉन। क्या दोस्तों दूसरा न्यूरॉन यहां पर कहीं पर होगा क्या? क्या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या मैसेज जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक दिक्कत की बात है। सर क्या दिक्कत की बात है? इनके बीच में क्या होता है? गैप होता है। ये डायरेक्टली कांटेक्ट में है ही नहीं, इनके बीच में क्या है? कुछ गैप होता है, खाली जगह होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दो न्यूरॉन के बीच में, जैसे एक न्यूरॉन ये रहा, दो न्यूरॉन ये रहा, उनके बीच में कुछ गैप होता है क्या? यस। उस गैप का नाम क्या होता है? इस गैप का नाम होता है साइनेप्स। साइनेप्स, कोई कोई से सिनेप्स ही बोल देना, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है, जैसे दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, एक छोटी चीज बताओ। ये एक वायर है, इसमें ऐसे करंट आ रही है, आ रही है, आ रही है। ये दूसरा वायर है, इनके बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है, आपने वायर को कनेक्ट कर ही नहीं रखा। तो जो करंट यहां पर आई, क्या इसमें जा पाएगी क्या? जो करंट ऐसे आ रही है, क्या वो इसमें जा पाएगी क्या? नहीं जा पाएगी। तो दिक्कत ये है कि सर यहां पर ये जो मैसेज आ रहा है,
वो इसमें कैसे जाएगा सर, डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक मैसेज आया या जो मैसेज इलेक्ट्रिक फॉर्म में आया, वो जैसे ही यहां पर पहुंचता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है, एक रसायन में कन्वर्ट हो जाता है, एक केमिकल में एक रसायन में। अब वो केमिकल जाता है इधर, जैसे ही वो केमिकल इधर जाएगा वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फॉर्म में, एक करंट के रूप में मानो, तो फिर वो आगे जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये जब डायरेक्ट कांटेक्ट में है ही नहीं तो मैसेज यहां से यहां पर कैसे जाएगा। आई होप जो बात मैंने आप लोगों को बताई है वो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा। आइए इसको एक एक करके चीजें हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल निश्चिंत आप लोग रहिए। चलो आ जाओ। चलो तो न्यूरॉन्स के पार्ट्स हम लोग समझ रहे हैं। चलिए तो न्यूरॉन के सबसे पहले बात करते हैं, इसको क्या बोला था हमने, ये जो ऐसे शाखाएं जैसी निकल रही है, ये ब्रांच निकल रही है, इसको क्या बोला था, डेंड्राइट बोला था। तो डेंड्राइट, जिसे आप लोग ध्रुमिकाएं भी बोल सकते हैं, ये डेंड्राइट क्या करता है, क्या करता है, पिछले वाले, ये एक न्यूरॉन है, इससे पिछले वाला जो न्यूरॉन है उससे क्या करता है, मैसेज रिसीव करता है, या मैं बोलूं इंफॉर्मेशन ग्रहण करता है। बोलो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या ये जानकारी प्राप्त करता है या संकेत प्राप्त करता है या मैसेज प्राप्त करता है, जो भी आप लोग बोलना चाहे। क्लियर है। चलिए दोस्तों अगर हम लोग बात करी जाए, कहां गया कहां गया, अच्छा दोस्तों ये पूरी की पूरी कोशिका है। आपने कभी पढ़ा होगा कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो उस कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है वो इधर पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इधर पाया जा रहा है। तो इस वाले पार्ट को हमने एक विशेष नाम दे दिया, क्या, सेल बॉडी यानी कोशिका काय। आ गई बात समझ में। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बात दोस्तों ये रहा एक्सोन यानी तंत्रिकाक्ष। तो ध्यान रखिएगा सेल बॉडी यानी कोशिका काय से जो मैसेज आगे जाता है, न्यूरॉन के एंड तक जाता है, वो किसके माध्यम से जाता है, एक्सोन के माध्यम से जाता है, तंत्रिकाक्ष के माध्यम से जाता है। इसे अक्ष तंतु भी बोलते हैं कई बार। आगे बात समझ में। चलिए क्लियर है। चलो अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, इस प्रोटेक्शन देने के लिए आपने क्या लगाया था, इसको क्या नाम दिया था, इसको क्या नाम दिया था, भूल गए, इसको दिया था मेलिन शीथ। जैसे मान लो एक पनीर का टुकड़ा ये रहा, एक पनीर का टुकड़ा ये रहा, तो इन दोनों पनीर के टुकड़े के बीच का जो गैप है ना, इसको बोलते हैं रेनिवियर के नोड। अभी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी देख लेना किस प्रकार के क्वेश्चन आता है। रेनिवियर के नोड, नोड्स ऑफ रेनिवियर इसे बोलते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर और भी काफी डिटेल चीज है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, मैं पढ़ा भी सकता हूं, मतलब फालतू की चीजें मैं दुनिया भर की बता सकता हूं, वो एनसीईआरटी में कहीं है भी नहीं, स्वान सेल, ग्लियाल सेल, इनके बारे में। और दोस्तों ना ही वो कभी एग्जाम में पूछी गई है, तो वो पढ़ो। रेल इसलिए तो इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों रेलवे एग्जाम क्रैक करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। मुश्किल कब है, आप ऐसा पढ़ लो जिसको पता ही नहीं कि भैया साइंस में पूछता क्या, कुछ भी पढ़ा रहे वो। और एक वो कि रेलवे में क्या पूछा था, अगर कोई टीचर 8-9 वर्षों से पढ़ा रहा है अगर कोई एक सब्जेक्ट को, तो यार उसको तो अच्छे से पकड़ होगी। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं इधर आपको खूब बता सकता हूं, इधर ग्लियाल सेल, स्वान, दुनिया भर की चीजें बता सकता हूं, लेकिन ना ही वो कहीं पर एनसीईआरटी में लिखी हुई है और ना ही वो आप लोगों के एग्जाम में आएगी। आगे बात समझ में। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, देखना सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये एक न्यूरॉन है, इससे दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड होगा, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होगा, ये जैसे मान लो एक न्यूरॉन ये रहा, दूसरा न्यूरॉन ये रहा, इनके बीच का जो गैप होगा उससे क्या बोलेंगे आप लोग, सिनेप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिनेप्स बोलेंगे। और यहां पर क्या हो जाता है, देखो प्लीज, ये देखो ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, तो इस सिनेप्स में क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रिक मैसेज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किसके रूप में, रासायनिक संकेत में कन्वर्ट हो जाता है, एक केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये केमिकल जैसे इधर पहुंचता है फिर वापस वो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं एक छोटी चीज, ठीक है। ये देखो एक बता रहा था, कहां गया, चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं यार एग्जाम के क्वेश्चन कर पाते हो नहीं कर पाते हैं। दोस्तों यहां पर बोला गया है कि एक कोशिका दी गई है, बताओ इस कोशिका की पहचान करो। कौन सी कोशिका, यार काफी लंबी है। और दोस्तों ऐसा कुछ देखा है क्या डायग्राम,
यहां पर कुछ ऐसा शाखाओं जैसा कुछ होता है यहां पर। सर ये तो न्यूरॉन का डायग्राम है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। ठीक है दोस्तों, न्यूरॉन को हम लोग नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं। आगे बात समझ में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, इसको बताइए, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? न्यूरॉन के कई पार्ट है ना, तो न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है जो पिछले वाले न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, सूचना ग्रहण करता है? बताओ। डेंड्राइट, अभी बताया था ना, ये भूल गए आप लोग। चलिए बताओ। रेनिवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? दोस्तों ये जो एक्सोन होता है ना, तंत्रिकाक्ष, एक्सोन के ऊपर ये ऐसे, ये पनीर के टुकड़े जो लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिसे आप लोग बोलते हैं, इन टुकड़े को बोलते हैं मेलिन शीथ। तो एक मेलिन शीथ ये रही, एक मेलिन शीथ ये रही, एक मेलिन शीथ ये रही। मैं बोल सकता हूं कि एक्सोन के ऊपर बहुत सारी मेलिन शीथ है, 1 2 3 बहुत सारी है। तो इस एक्सोन को हम लोग मेलिनेटेड एक्सोन भी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल। और यहीं पर आप लोग इन दो पनीर के टुकड़े, दो मेलिन शीथ के बीच का जो गैप है, इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनिवियर के नोड। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा बात समझ में आई, और कुछ क्वेश्चंस करा दूं। ये क्वेश्चन बताओ, ये आया ग्रुप डी में, सारे बच्चे परेशान हो गए जब इसका एनालिसिस हो रहा था ना। कोई ये बता रहा, कोई ये बता रहा, कोई ये बता रहा। दोस्तों नर्व इंपल्स जो होता है, सर इंपल्स का मतलब क्या है? आप लोग दोस्तों फिजिक्स में इंपल्स अलग होता है, बायोलॉजी में इंपल्स अलग होता है। यहां पर इंपल्स का मतलब क्या है? जो मैसेज जा रहा है उसकी प्रकृति क्या होती है? तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने भी बताया करंट के रूप में जा रहा है, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिकल रूप में जाता है, विद्युत रूप में जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आगे कैसे जाता है? तो यहां पर फिर पहले वो केमिकल में कन्वर्ट होता है, रसायन में, फिर वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक और केमिकल दोनों का मिक्सचर होता है ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे, चलिए बताइए, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसे आप लोग क्या बोलते हैं? क्या सिनेप्स बोलते हैं क्या? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया। जी सर आपने बताया। चलिए बताएंगे, मानव शरीर में कितनी मेरुतंत्रिकाएं होती है? तो मेरुतंत्रिकाएं किसको बोलते हैं? जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, मेरुरज्जु, इनसे जो नर्व्स निकलती है इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, यानी मेरुतंत्रिकाएं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 31 पेयर, 31 जोड़े। एक इधर तो एक इधर, यानी एक जोड़ा बन गया, एक इधर तो एक इधर, ये एक जोड़ा बन गया, एक इधर तो एक इधर, ये जोड़ा बन गया। क्लियर है? तो सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे, निश्चिंत आप लोग रहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है दोस्तों, न्यूरॉन्स के टाइप के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। जैसे देखो एक चीज देखो, इधर देखो, आपने क्या करा, अपने हाथ लगा दिया कोई ऐसी जगह जो कि काफी गर्म था। तो यहां वाले जो न्यूरॉन्स होंगे, क्या वो इस चीज को सेंस करेंगे क्या? तो ऐसे न्यूरॉन्स जो किसी ना किसी चीज को सेंस करते हैं उन्हें बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। तो न्यूरॉन तीन टाइप के होते हैं। जैसे फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे मान लीजिए आपने अपना हाथ कुछ ऐसी जगह टच कर दिया जो कि बहुत गर्म था, तो आपके हाथ में जो न्यूरॉन है जिसने इस चीज को सेंस किया उसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। फिर क्या होता है, ब्रेन से मैसेज आएंगे आपके पास में कि भाई हाथ हटाओ, तो वो वाले जो न्यूरॉन जो आपको हाथ हटाने के लिए बोलेंगे उनको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? मोटर न्यूरॉन, ध्यान रखना। और बस सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन को जो कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। ठीक है, बस ये टाइप याद रख लो। वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ये, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या कि जो आपके हाथ ने कोई गर्म जगह हाथ लगाया तो तुरंत हाथ हटाते हो, यानी यहां के न्यूरॉन उस चीज को सेंस कर रहे हैं, तो उनको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। फिर आपके ब्रेन से और मेरुरज्जु से मैसेज आएगा कि हाथ हटाओ, वो वाले न्यूरॉन जो आपका हाथ हटवाएंगे उनको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। और ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन को जो कनेक्ट करने वाले होते हैं ना, वो कहलाते हैं इंटर न्यूरॉन। तो दोस्तों ये हो गया, अपना चैप्टर पूरा हो गया। क्लियर है? चलो दोस्तों, मैंने देखो आपको बताया था ना
कि तंत्रिका में मैसेज एक करंट के रूप में जाता है, एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाता है, फिर क्या होता है, जैसे एक न्यूरॉन और दो न्यूरॉन के कोई गैप है क्या, बिल्कुल गैप है, तो देखो केमिकल यहां से केमिकल आ रहा है क्या, कोई केमिकल, तो यहां से कुछ केमिकल आया, फिर इसमें जाके वापस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट। बताओ अगला चैप्टर कौन सा है, मजा आया या नहीं आया, क्लियर। और दोस्तों यार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही है पूरी टीम, तो यार ये अब साइंस मैग्नेट को ज्यादा ज्यादा शेयर करना वो तो आपके हाथ में है ना भाई, पढ़ा भी हम ले, शेयर भी हम कर ले, फिर सिलेक्शन भी हम ही ले लेते हैं, सारी चीजें है ना। तो यार आपके लिए अगर इतनी सारी चीजें क्लासेस चला रखी है तो उसको लोगों को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। रीजनिंग की क्लास सुबह 9 बजे होती है, जीके की रात्रि 9 बजे होती है, मैथ्स की 10 बजे, पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन। और क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और दोस्तों रेलवे के और भी आप लोगों के एग्जाम्स आएंगे, अभी भर्तियां आएगी सबकी एक साथ, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच है, निर्माण बैच, आप लोगों का वन स्टॉप सॉल्यूशन, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग केवल साइंस का लेना चाहते हो साइंस का ले सकते हो, मैथ्स का लेना चाहते हो तो मैथ्स का ले सकते हो, रीजनिंग का, बाकी सबका एक कॉम्बो है, केवल और केवल 1199 रुपए में चारों सब्जेक्ट के आप लोगों को फाउंडेशन मिल जाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, कंप्लीट थ्योरी बैच होगा, सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, डेली लाइव क्लास होगी, 2024 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा, पूरा कंटेंट बायलिंगुअल है, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की फ्री है। तो कोर्सेज में जाके यहां पर आपका निर्माण बैच अगर साइंस का लेना तो साइंस का, वरना कॉम्बो है, कॉम्बो आप लोग खरीद लीजिए, चारों आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा, बाय नाउ कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7374019437। और क्लास के बाद में कमेंट करके बताएंगे अगला चैप्टर कौन सा। स्टार्टिंग में मैंने सिलेबस बताया था ना, अरे स्टार्टिंग में मैंने सिलेबस बताया था ना, तो कमेंट करके बताना अगला चैप्टर कौन सा है। थैंक यू सो मच।